Peter said, "Look at me," यहां तक कि जब पतरस ने कहा मेरी ओर देखो, the first thing that happened is the mind of the lame person was healed. सबसे पहला जो काम यहाँ पे हुआ, लंगड़े के जो दिमाग था वो सबसे पहले चंगा हुआ। Peter was asking him to do something which he never even attempted. और पतरस ने कुछ ऐसा करने के लिए बोला जो उसने अभी कभी किया ही नहीं था। He never attempted to walk, और उसने कभी जो चला नहीं, but he's saying, "Come on, arise and walk." लेकिन उस व्यक्ति से कहता है खड़ा हो और चल फिर। Those words touched the mind first. और वो शब्द उसके मन को पहले छू गए। That man did not say, "How can I walk, sir?" उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि महाशय मैं कैसे चल सकता हूं। Can't you see that I have no feet? How और आप can I देख walk? नहीं सकते कि मेरे कदम नहीं है, मैंने कभी नहीं चला। When Peter said, "Arise and walk," जब पतरस ने कहा खड़ा हो और चल फिर, he said, "Yes, I will walk. उसने कहा हाँ मैं चल फिरूंगा, Yes, I will walk." हाँ मैं चलूंगा। And some power came into his feet, every nerve, every bone, and every marrow. The power of Jesus came into his legs. कोई and he शक्ति stood up. उसके हर एक नस के अंदर में, हड्डी हड्डी गुदे गुदे के अंदर में आ गया और वो चलने फिरने लगा। And that man began to walk. और वो व्यक्ति चल फिरने लगा। There, many people in the temple, they knew this lame person for many years. और तब वहां पे मंदिर के अंदर में बहुत सारे लोग जो ये जानते थे कि ये लंगड़ा बहुत लंबे समय से लंगड़ा है। Many years he will sit at the same place and keep on begging, keep on और begging. बहुत से सालों से वो व्यक्ति एक ही जगह बैठा हुआ भीख मांगा करता था। They were all surprised. वो सब जो है आश्चर्यचकित हो गए, Yes, astonished. बहुत अचंबा होने लगा। What happened is something amazing, ऐसा क्या हो गया, ये अचंबे की बात है unbelievable. जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता। The man whom we always saw sitting here and begging, जो व्यक्ति जिसको हम हमेशा यहाँ पे बैठा हुआ भीख मांगते हुए देखते थे, all of a sudden, अचानक he's standing up and walking and वो jumping for खड़ा हो joy. गया, जो उछल कूद रहा है, चल फिर रहा है। That created a big tremors among the society. और वहां पे उस समाज के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गया। Everyone was shocked. सब लोग जो है उसे अचंभे थे इस कार्य से। You know what happened? आप जानते क्या हो गया वहां पे? This is the third chapter. ये तीसरा जो है अध्याय है। And everyone came and asked that lame fellow, और हर एक जो व्यक्ति इस लंगड़े के पास आकर के पूछ रहे हैं, he is no more a lame person. अब वो लंगड़ा व्यक्ति नहीं रहा है। Like there are ex-chief ministers and ex-prime ministers and ex-parliament members. This man is ex-lame person. जिस प्रकार से एक जो है पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व जो एमएलए विधायक होते हैं, इस प्रकार से अब ये पूर्व लंगड़ा व्यक्ति नहीं है। he पूर्व लंगड़ा व्यक्ति है। माझी ex-lame person. अब ये जो पूर्व लंगड़ा व्यक्ति, That is what every Christian is. यही तो हर मसीह की जरूरत है। No. हर मसीह की स्थिति है। That is the status of every Christian. यही अगर हम देख सकते हैं आज हर एक मसीह की स्थिति बनी हुई है। The Bible says there is no difference, all have sinned. बाइबल इस तरह से कहती है कि इसमें कोई जो भिन्नता नहीं है, सबने पाप किया। We are all sinners by birth. हम सब जन्म से पापी हैं। But you know who Christians are? लेकिन आप जानते हैं मसीह कौन है? We are ex-sinners. वो जो है पूर्व पापी, Retired sinners. We are no more in that post. वो सेवानिवृत्त जो है पापी लोग हैं। अब उनके जीवन में पाप वाला पुराना चीज नहीं है। Jesus brought us out of the status of a sinner.
परमेश्वर यीशु ने हमें उस परिस्थिति से, जो पाप की परिस्थिति, उससे बाहर लेके आ गया। He appointed us in the new post, that is holy child of God. और उसने हमको एक नई उपाधि के लिए नियुक्त कर दिया, और जो है परमेश्वर की पवित्र संतान। By birth I am a sinner. जन्म से मैं पापी था, By nature I am sinner. मेरे स्वभाव से मैं पापी था, By some of my actions I am a sinner. मेरे कुछ क्रियाओं से मैं पापी था। But now I am a forgiven sinner. लेकिन अब मैं जो है क्षमा प्राप्त जो है पापी हूं। My status has changed. मेरी जो है योग्यता अब कुछ बदल गई है। I am an ex-sinner. अब मैं पूर्व पापी हो गया हूं। The blood of Jesus came into my life and changed everything in my life. मसीह यीशु का लहू मेरे जीवन में आ गया, अब मेरे जीवन की सारी चीजें बदल गई है। हालेलुया। This man is an ex-lame person. और ये व्यक्ति जो है पूर्व लंगड़ा था। पूर्व लंगड़ा है, रिटायर्ड लंगड़ा। ओके, सेवानिवृत्त। Retired लंगड़ा है ये वो। See, there are some retired accounts officers, retired government employees है ना। So some people are retired from the military, retired colonel, retired lieutenant. Yes. So this man is a retired sinner. तो ये व्यक्ति जो है सेवानिवृत्त एक लंगड़ा व्यक्ति है। But right now he is not लंगड़ा. लेकिन अभी ये लंगड़ा नहीं है। He can run as fast as a deer. और अब जो है वो हिरण से भी तेज भाग सकता है। The resurrection power of Jesus came into his legs. इसके जो है टांगों के अंदर में पुनर्जीवित यीशु मसीह की सामर्थ आ चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। The same thing can happen to your life today. और ठीक ऐसा ही आपके जीवन में आज हो रहा है। Not tomorrow. कल नहीं, Not the day after tomorrow. और परसों नहीं। This power can come into your life right now. ये सामर्थ आज ही आपके जीवन में आ सकती है। Only if you can believe. Only if you can believe. ये केवल तभी होगा जब आप विश्वास करेंगे। This is the subject for a healing campaign. और यही एक जो विषय है जिसको चंगाई और प्रार्थना के विषय में कहा जा सकता है। But there is something more. लेकिन इससे भी कुछ और ज्यादा है। Something more. और भी इससे बढ़ करके। The problem with the church of Jesus Christ is मसीह की कलीसिया के साथ जो समस्या है वो, when they find a precious truth in the scripture, जब हम जो है इस बेशकीमत सत्य को वचन में पाते हैं, they are very happy about that वो उससे बड़े खुश हैं and stop their studying the scripture. और वो जो है वहां पे वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं। They will stop their activity of study. जब ऐसा हो जाता है तो जो है इन प्रतिक्रियाओं के ऊपर कार्य करने के लिए वो बंद कर देते हैं। Why is the Holy Spirit telling us the story of this lame person being healed? क्यों पवित्र आत्मा जो है इस कहानी को जो लंगड़े के बारे में बोल रही है? Are you attentive? क्या आप यहाँ पे जो है, Are you listening to me? आप लोग सुन रहे हैं? We are going to have a twist in the in the message. और इस संदेश में अब एक मोड़ है। In the beginning of this message, आरंभ में इस संदेश के I said the Lord Jesus is going to come back to receive us. मैंने कहा यीशु मसीह जो है हमको लेने के लिए आ रहा है। He said, behold, I come quickly. और वो कहता है बहुत शीघ्र ही मैं आ रहा हूं। 2000 years back, he said, behold, I come quickly. और 2000 साल पहले उसने कहा देख मैं शीघ्र ही आता हूं। Now I am 66 years old. अब मैं 66 साल का हो गया हूं। I received Christ into my heart when I was only 6 years old. और मैंने मसीह यीशु को अपने हृदय में तब ग्रहण किया था जब मैं 6 वर्ष का था। 6 वर्ष. 60 years of my life I have been walking with Jesus. मेरे जीवन के 60 वर्षों से मैं यीशु के साथ चल रहा हूं।
And I have been listening to the messages. और मैं संदेशों को सुन रहा हूं. I have heard hundreds of preachers preach that Christ is coming soon, Jesus is coming soon. और सैकड़ों प्रचारकों को मैंने सुना जो ये प्रचार करते हैं, यीशु शीघ्र आने वाला है, यीशु आने वाला है. Every day of my life I am expecting when will you come, the Lord. और मेरे जीवन के हर दिन में मैं ये जो है अपेक्षा करता हूं, प्रभु कब तू आएगा. Praying to him all the time, when will you come, Lord, when will you come, praying to him all the time. हमेशा परमेश्वर से कहते प्रभु कब तू आएगा, कब तू आएगा, कब तू आएगा. But he didn't come. लेकिन वो आ नहीं रहा. 2025 years passed by. 2025 वर्ष बीत चुके हैं. Why the delay? ऐसी देरी क्यों हो रही है. The whole Bible is interconnected. पूरी बाइबल एक दूसरे से जुड़ी हुई है. Wonderful translation you have done. एक दूसरे से जुड़ी हुई है. The whole Bible, every book in the Bible, every verse in the Bible is connected to another verse. और बाइबल की हर एक पुस्तक या हर एक वचन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Bible is not an ordinary book. बाइबल कोई जो है साधारण किताब नहीं है. You can read any book on the earth and understand, but not the Holy Bible. पृथ्वी की किसी भी पुस्तक को आप पढ़ करके उसे समझ सकते हैं, लेकिन बाइबल नहीं. Now you will be wondering what this man is preaching. अब आप ये जो है सोच रहे होंगे कि ये प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं. First he said the cloud of glory. Cloud of glory. पहला जो है महिमा का बादल. Then he said Jesus ascended. फिर उसने कहा यीशु मसीह जो है उठा लिया गया. Again he said 3,000 people got baptized. फिर इन्होंने कहा कि 3,000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया. Again he preached about the lame man being healed. फिर आगे उन्होंने प्रचार किया कि लंगड़ा व्यक्ति जो है उसको प्रचार किया गया और वो चंगा हो गया. Now this man is raising a question, why did not Jesus come for all these 2,000 years? और अब ये सवाल व्यक्ति उठा रहा है कि क्यों यीशु मसीह जो है 2025 वर्ष बीत चुके अभी तक क्यों नहीं आया. Is it not something like that I am going out of my subject? क्या कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने विषय से बाहर जा रहा हूं. Naturally, because this man is an old man. ये स्वाभाविक हो सकता कि ये व्यक्ति क्योंकि बूढ़ा हो गया. बूढ़ा तो फिर भूल जाता है ना. हाँ. Maybe this man should take retirement also. Retirement. हो सकता है ये व्यक्ति अब जो रिटायर्ड हो जाए. Like the lame, ex-lame person. जैसे वो लंगड़ा जो है पूर्व लंगड़ा हो गया. This man also must become the purva preacher. But in the Bible. Because this man is going to all subjects. What is this? ठीक उसी तरीके से ये भी एक पूर्व प्रचारक बन जाए, क्योंकि बाइबल के अंदर में. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, now coming to the point. अब हम मुद्दे पर आते हैं. Please be very cautious and attentive. बड़े सतर्क होकर के बड़े ध्यानपूर्वक बैठिए. Jesus promised that he will be returning very soon. He will be coming back very soon. यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो बहुत शीघ्र आने वाला है, वो बहुत जल्दी वापस आएगा. But he took a long time. He didn't yet return. लेकिन उसने बहुत लंबा समय ले लिया है, अभी तक वापस नहीं हुआ. To explain the reason for the delay in the second coming, उसके जो है दूसरे आगमन के लिए होने वाली देरी के विषय में विस्तारित किया जाए तो there is one verse in the Holy Bible. तो बाइबल के अंदर में, पवित्र बाइबल के अंदर में एक शब्द है. When you read that verse, और वो आयत को जब आप पढ़ेंगे, the third chapter of the Acts becomes more meaningful for you. तो प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय आपके लिए अनुसरण करने के लिए और भी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा. That verse is in the second book of Samuel, 5th chapter. और वो आयत जो हमें मिलती है दूसरे सैमुअल के अंदर में और उसकी 5वीं आयत में.
8th verse. 5वें अध्याय की 8वीं आयत में, 2 Samuel chapter 5, 8th verse. दूसरा सैमुअल की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। Here the verse says, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, inside the fort of Jebus or Jerusalem, और जहूस के अंदर या यरूशलेम के अंदर there are many blind and lame people. वहां पे बहुत सारे लंगड़े और अंधे व्यक्ति हैं, So he cannot come in. इसलिए वो नहीं आ रहा है। What is the connection? यहां पे इसका संबंध क्या है? King David, after becoming the king of Israel, राजा दाऊद इस्राएल का राजा बनने के बाद he was taking the fort of the Jerusalem, Zion, the fort of Zion. और सियोन के जो है महल के चारों ओर जब उसे घुमाया जा रहा था, खिला है वो, महल नहीं, सियोन का खिला, the fort. महल भी है, ऐसा है, ताजमहल भी एक खिला है. Okay, whatever. The fort of Jebus or Jerusalem or Zion, same thing है. यबूशू या यरूशलेम या सियोन एक Yeah. जैसे। When David went there to take over the fort, जब इस किले के ऊपर कब्जा लेने के लिए दाऊद पहुंचा, the people living inside the fort उस किले के अंदर में जो लोग रह रहे थे, mockingly sent a message to David. दाऊद को उन्होंने जो है उनको अपमान करते हुए insulting message. उपहास के रूप में संदेश भेजा। Yes, insulting message to David. दाऊद को जो है एक उपहास भरा संदेश भेजा। They said, "Oh David, you are thinking that you are a mighty man. उन्होंने कहा, दाऊद तू सोच तो रहा है कि तू बड़ा सामर्थी व्यक्ति है, But if you come into the fort, लेकिन यदि तू किले के अंदर आया, here blind people and lame people will drive you away." तो यहाँ के जो लोग जो अंधे और लंगड़े हैं वो तुझे खदेड़ देंगे। The main army is not required to fight you. मुख्य जो यहाँ पे फौज जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे साथ युद्ध करने की। The main army is not required to fight the battle. और यहाँ पे जो मुख्य फौज है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे साथ लड़ाई करने के लिए। Inside the fort of Zion, और सियोन के किले के अंदर the lame people will drive you away. जो लंगड़े लोग हैं वही तुझे खदेड़ देंगे। The blind people in the fort, they will defeat you in the war. जो लोग जो अंधे हैं दाऊद इस किले के अंदर में घुसते ही तुझको जो है पराजित कर देंगे। This hurt David like anything. और ये चीज जो दाऊद को बहुत ही सता गई। He was hurt in his heart. वो अपने मन के अंदर में बहुत जो है सताने लगा। Lame fellows will defeat me in the battle. लंगड़े लोग क्या मुझे युद्ध में पराजित कर देंगे? Lame and blind people will they will defeat and they will win the battle against me. क्या लंगड़े और अंधे लोग मेरे से युद्ध में जीत जाएंगे? I am such a mighty man of war. मैं परमेश्वर का इतना सामर्थी व्यक्ति हूँ। I killed the lion and the bear. मैंने भालू को और चीते को फाड़ा मारा। I killed Goliath. मैंने गोलियात को मारा। I fought many battles. मैंने बहुत सारे युद्ध को जीता। Now these fellows are telling me, if you come inside, the lame people will just drive you away. और अब ये व्यक्ति जो कह रहे हैं कि अगर तू अंदर आएगा तो ये लंगड़े और अंधे लोग तुझे खदेड़ देंगे। Lame people will defeat you. अरे ये जो लंगड़े लोग तुझे पराजित कर देंगे। Now you are trying to get connected.
अब हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। In Acts of Apostles, 3rd chapter, we see a lame person. और प्रेरितों के